हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हिंदी क्लास के सीरीज़ में। आज की इस सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे 8वीं कक्षा पल्लव भाग 3 के फर्स्ट यूनिट टेस्ट 2021 के क्वेश्चन पेपर और साथ ही उसके उत्तर को। यह प्रश्न उत्तर कुल 25 मार्क्स का है। इसके प्रश्न है, पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। ये एक एक नंबर के हैं 5 प्रश्न। दुकान पर किस रंग के सेब सजे हुए थे? तो इसका उत्तर होगा, दुकान पर गुलाबी रंगदार सेब सजे हुए थे। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, फल खाने का उपयुक्त समय क्या है? यानी फल खाने का सही समय क्या है? तो इसका उत्तर होगा, फल खाने का उपयुक्त समय प्रातःकाल यानी सुबह है। क्वेश्चन नंबर ग है, मैडम क्यूरी की बड़ी पुत्री का नाम क्या था? इसका उत्तर होगा, मैडम क्यूरी की बड़ी पुत्री का नाम आयरीन था। अगला प्रश्न है, उससे न कहना एकांकी में कुल कितने पात्र हैं? तो उससे न कहना एकांकी में कुल 3 पात्र हैं, बलवीर, लाजवंती और रुक्मणी। इसके बाद पहला का अंतिम प्रश्न है, लाजवंती कौन थी? इसका उत्तर है, लाजवंती बलवीर की माँ थी। दूसरा प्रश्न है, जलाशय के किनारे कुहरी थी, कविता के 10 पंक्तियाँ लिखो। ये 5 मार्क का है। अथवा और में दिया गया है, जलाशय के किनारे कोहरी थी, कविता के मूल भाव को लिखो। तो जलाशय के किनारे कोहरी थी कविता की 10 पंक्तियाँ आप अपने पुस्तक से देख सकते हैं और इसकी जो मूल भाव है उसको मैं बता रहा हूँ। जलाशय के किनारे कोहरी थी कविता का मूल भाव कुछ इस तरह से होगा, जलाशय के किनारे कुहासा छाया हुआ था और चारों तरफ जलाशय के किनारे हरे नीले पत्तों से घिरा हुआ था। जलाशय के पानी पर आम की डाल आकर लटकी हुई थी। जलाशय जलाशय के किनारे सुनसान था तथा जुगनू के दल जो थे, जुगनू जो एक तरह के कीड़े होते हैं, उसके जो दल थे, ग्रुप था, वह इधर उधर चमक रहे थे। जलाशय के पास जो हवा बह रहा था उसमें जंगल का गंध था। उस हवा से नारियल के पेड़ हिल रहे थे और जो जलाशय के किनारे ताड़ के पेड़ थे जो खड़े होकर ऐसा लग रहा था सबको देख रहे हैं। और है, आम के पेड़ आम के पेड़ के पीछे छिपकर पपीहा बोल रहा था और वहाँ पर जो सियार था वह भी इधर उधर घूम रहा था। जब सुबह हुआ तो सारे तारे छुप गए और सरोवर में लहरें उठने लगी तथा कवि के अंतर मन तथा दिल में तारा चमकने लगा। आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी इसके प्रश्न उत्तर को देख सकते हैं। लेसन वाइज उसमें वीडियो को दिखाया गया है, आप उस वीडियो को पॉज करके आसानी से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक ने जब सुबह सेब खाने के लिए निकाले तो सेब किस हालत में मिले? तो इसका उत्तर होगा, जब से लेखक ने सुबह खाने के लिए सेब निकाले वो कोई भी खाने के हालत में न था। एक सड़ा हुआ था, दूसरा सेब भी चिपका हुआ था। कुल 4 सेब लाए थे, चारों में से कोई सेब खाने लायक नहीं था। तो कोई सड़ा हुआ था, कोई चिपका हुआ था, कोई पिचक गया था। इस तरह से सेब थे, कोई भी सेब खाने लायक नहीं थे। इसका भी आंसर आप कश्मीरी सेब के पाठ में से वीडियो से देख सकते हैं। इसके बाद है तीसरा का ख, बलवीर किस लिए फ़ौज में भर्ती होना चाहता था? तो बलवीर इसलिए फ़ौज में भर्ती होना चाहता था क्योंकि उसके सारे साथी जो मित्र थे, दोस्त थे, सभी फ़ौज में भर्ती हो चुके थे और उसे गांव में और घर में अकेला रहना अच्छा नहीं लगता था। वो अपने मित्रों के साथ साथ वह भी फ़ौज में जाना चाहता था, इसलिए वह भी फ़ौज में भर्ती होना चाहता था। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मी रश्मियों की क्या विशेषताएं हैं? तो यह मैडम क्यूरी से प्रश्न लिया गया है। इसका उत्तर कुछ इस तरह से है, रेडियोधर्मी रश्मियों की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। इससे यह पता लगाया जा सकता है कि कोई हीरा असली है या नकली, वो जान सकते हैं रेडियोधर्मी रश्मियों से। उसका बाद दूसरा है, इससे मनुष्य के शरीर के अंदर के भाग को भी देखना संभव है हो गया, जिससे अल्ट्रासाउंड भी कहते हैं। उसके बाद तीसरा है, यह कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी पर भी बहुत प्रभावकारी है, यानी इससे कैंसर बीमारी भी ठीक किया जाता है या फिर ठीक किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, मैडम क्यूरी का परिचय दें। तो ये 2 मार्क के प्रश्न हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ेगा, तभी जाकर कुल अंक मिलेंगे। तो है घ, मैडम क्यूरी का परिचय दें, यानी उसका संक्षिप्त परिचय देना है। इसका आंसर है, मैरी क्यूरी का जन्म 7 नवंबर 1867 ईस्वी को वारसा, पोलैंड में हुआ था। ये बचपन में मारिया स्कोल्डोवस्का नाम से जानी जाती थी।
दोस्त प्यार से उन्हें मान्या पुकारते थे। इन्होंने हाई स्कूल और स्नातक की परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की थी, स्नातक यानी ग्रेजुएशन। उसके बाद है, इनके माता पिता दोनों अध्यापक थे। इनके पति पियरे क्यूरी भी वैज्ञानिक थे। 1895 ईस्वी में मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी विवाह के सूत्र में बंधे थे। इनकी दो बेटियां हुई, या फिर दो बेटियां थी, आयरिन और यू। तीसरा का अंतिम प्रश्न है, कश्मीरी सेव कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो इसका आंसर है, तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर कश्मीरी सेव पार्ट से आप इसको देख सकते हैं, या फिर यहाँ से भी देख सकते हैं। कश्मीरी सेव कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें दुकानदारों की मीठी मीठी बातों में ना आकर खुद ही वस्तुओं को ध्यान से देखकर खरीदना चाहिए। हमें कोई भी लेन देन करते समय पैसा देखकर देना व लेना चाहिए। उसके बाद अगला प्रश्न है चौथा, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाओ, यानी वर्ड से सेंटेंस बनाना है। तो विद्यालय एक वर्ड है, एक शब्द है, उससे हमें, तो विद्यालय से होगा, मैं विद्यालय 8 बजे जाता हूँ, या फिर मैं विद्यालय साइकिल से जाता हूँ होगा, या फिर मैं विद्यालय पैदल जाता हूँ, या फिर हम मेरा विद्यालय घर के पास है। जो भी वाक्य बनाएंगे उसमें विद्यालय आना चाहिए। तो शब्दों के व्यवस्थित क्रम से ही वाक्य बनते हैं, तो व्यवस्थित होने चाहिए कोई भी शब्द बनाने जाते हैं तो विद्यालय हो गया। इसके बाद है बाजार। तो बाजार से होगा, लेखक ने बाजार से आधा सेर सेव लाया, या फिर मैं बाजार से सब्जियां लाया हूँ। कोई भी वाक्य या फिर सेंटेंस बना सकते हैं जिसमें बाजार आए और वो भी व्यवस्थित हो, सिस्टमेटिक हो। बाजार से और एक बना सकते हैं, सोमवार को हमारे यहाँ साप्ताहिक बाजार लगता है। उसके बाद है ईमानदार। तो राम एक ईमानदार व्यक्ति है। ईमानदार से जो भी शब्द बनाएंगे उसमें ईमानदार आना चाहिए, और वो भी सिस्टमेटिक, व्यवस्थित क्रम में सिस्टमेटिकली बनाने से ही सही होगा वाक्य। फर्स्ट यूनिट टेस्ट का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम विपरीत शब्द लिखो। 2 नंबर का है, उल्टा लिखना है इसका। तो अमीर का गरीब होगा, दिन का रात, माता का पिता, और बेईमान का ईमानदार। तो आशा है आपको यह सीरीज अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद।